जय हिंद साथियों। अभी हम लोग पॉलिटी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो कि आगामी बिहार पुलिस के एग्जाम ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसका पीडीएफ जो आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर के आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। शुरू करते हैं टाइम वेस्ट के पहला क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, राजनीतिक दल आवश्यक है लोकतंत्र में जो है ये राजनीतिक दल आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को महाभियोग की प्रक्रिया से कौन सा अपदस्थ कर सकता है? तो संसद। अगर बात है ये महाभियोग, तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है? अनुच्छेद 61। अनुच्छेद 61 में जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग का वर्णन है। नेक्स्ट है, मतदाता सूची को आमतौर पर कहा जाता है वोटर्स लिस्ट, यानी मतदाता सूची कहा जाता है, वही हुआ वोटर्स लिस्ट। अब देखिए थोड़ा सा मतदाता सूची से याद देखिए, मत देने का अधिकार जो है भारतीय नागरिक को है, और किस आर्टिकल के तहत? अनुच्छेद 326 के तहत। अनुच्छेद 326 के तहत ही भारतीय नागरिक मत दे सकते हैं जिनका उम्र 18 वर्ष से अधिक हो चुका और मतदाता सूची में उनका नाम है। राज्यसभा का सभापति अपना त्यागपत्र संबोधित करता है तो उपराष्ट्रपति को। राज्यसभा का सभापति जो होता है राष्ट्रपति को, राज्यसभा का सभापति जो होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। भारत में संप्रभु कौन है? तो भारत के लोग। निम्न में से कौन संविधान निर्मात्री सभा का सदस्य नहीं था? तो मोहम्मद अली जिन्ना नहीं था, जवाहरलाल नेहरू, भीमराव अम्बेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को जनहित याचिका का प्रवर्तक माना जाता है? तो जस्टिस पी.एन. भगवती को। जनहित याचिका की शुरुआत इन्होंने की था, पी.एन. भगवती ने। किस वर्ष तक के लिए लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों में परिसीमन की प्रक्रिया को स्थगित कर दिया गया? तो 2026 तक। अब देखिए परिसीमन से याद रखिएगा, प्रथम परिसीमन आयोग का जो गठन किया गया था 1952 में, दूसरा 1962 में, तीसरा 1973 में और चौथा जो है 2002 में गठित किया गया है। इसी के साथ जो है 2026 तक लोकसभा की सीट यथावस्थित रही जाएगी, जितना है उतना ही। कौन सा भारत के राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति का वर्णन का सिद्धांत नहीं है? तो राष्ट्रपति अपने आदेश के लिए कारण देने के लिए बाध्य नहीं है क्या? तो इस शक्ति का प्रयोग राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर किया जाएगा। राष्ट्रपति पुनः परमाणुओं का परीक्षण कर सकता है। दया के लिए याचिकाकर्ता को राष्ट्रपति के समक्ष मौखिक सुनवाई का अधिकार है। अब थोड़ा सा राष्ट्रपति का क्षमादान की बात करें तो किस आर्टिकल में? अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति का क्षमादान का वर्णन है। राज्यसभा के सेवानिवृत्त होने वाले सदस्यों के संबंध में निम्न से कौन सा कथन सत्य है? तो बी इसका राइट आंसर हो जाएगा बी आपका। वे मात्र 2 ही बार पुनः मनोनीत हो सकते हैं। भारतीय संविधान के निम्न से कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत नागरिक अपने मौलिक अधिकार की रक्षा के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर सकता है? तो अनुच्छेद 226। देखिए अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय 5 रीट जारी करता है। परमादेश, प्रतिषेध, बंदी प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा, ये 5 रीट जारी करता है। वहीं आपसे पूछ देगा सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत 5 रीट जारी करता है? तो हो जाएगा अनुच्छेद 32 के तहत। निम्न से कौन सा मूल अधिकार आपातकाल समय भी निलंबित नहीं हो सकता? तो जीवन की सुरक्षा का अधिकार। केंद्र सूची के विषय के संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं शक्तियों को कौन विस्तृत कर सकता है? तो संसद। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुच्छेद 14, 19 और 31 के तहत प्रदत्त मूल अधिकारों पर नीति निर्देशक तत्वों को कानूनी वरीयता प्रदान की है? तो 25वें। कौन सा कथन बिहार विधानसभा की लोक लेखा समिति के संबंध में सही है? तो सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष रूप से विधानसभा के सदस्य द्वारा होगा। नीति आयोग का स्वरूप क्या है? परामर्शदात्री संस्था नीति आयोग। अब नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग से पहले इसका नाम जो है योजना आयोग था। योजना आयोग का गठन जो हुआ था ये 15 मार्च 1950 ईस्वी को हुआ था। फिर इसका नाम बदलकर नीति आयोग जो किया गया था 1 जनवरी 2015 ईस्वी में। भारतीय नीति आयोग का पदेन अध्यक्ष होता है तो प्रधानमंत्री होता है, जो कि वर्तमान में नरेंद्र मोदी हैं। राज्यसभा के सभापति और उपसभापति की अनुपस्थिति में सदन की अध्यक्षता कौन करता है? तो उपाध्यक्षों के पैनल का कोई एक सदस्य। अनुच्छेद 249 के अंतर्गत संकल्प पारित करने के लिए राज्यसभा के कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है? उपस्थित एवं मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और सदन की कुल सदस्य संख्या का 2/3 बहुमत। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को।
अब आपसे पूछ दे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, ये आपका 26 नवंबर को ही मनाया जाता है। मौलिक कर्तव्य को निर्धारित किया गया 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। अगला क्वेश्चन है, संघीय मंत्री परिषद के मंत्री उत्तरदायी होते हैं राष्ट्रपति के प्रति। भारत के राष्ट्रपति को यह अधिकार नहीं प्राप्त है कि वह न्यायालय के न्यायाधीश को हटाए। है क्या? तो क्षमा प्रदान करने का है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति क्षमा दान करते हैं। आपातकाल की घोषणा है। आपातकाल देखिए 3 प्रकार का आपातकाल होता है। एक राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 में है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 में, और वित्तीय आपातकाल अनुच्छेद 360 में। अध्यादेश जारी करे तो राष्ट्रपति का अध्यादेश जो है अनुच्छेद 123 में है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय अपीलीय क्षेत्राधिकार का उपयोग नहीं करता है? तो सैन्य मामलों में अपील करने का नहीं है। है क्या? संवैधानिक मामलों में अपील का है, दीवानी मामलों में अपील का है, फौजदारी मामलों में अपील का है। निम्न में से सर्वप्रथम किस वाद में सर्वोच्चतम न्यायालय ने कहा कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो बेरूबारी यूनियन वाद में। निम्न में से कौन राज्य की उत्पत्ति का सबसे प्राचीन सिद्धांत है? देवीय सिद्धांत। कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है केवल लोकसभा में। भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार का वर्णन है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकार का वर्णन है। देखिए भारत मौलिक अधिकार में 12 से 35 में है, वहीं आपका 36 से 51 में राज्य की नीति निर्देशक तत्व है। थोड़ा सा मौलिक अधिकार से बात करें। मौलिक अधिकार का वर्णन संविधान के भाग 3 में है। फिर आपसे पूछ दे मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगला है, वर्ष 2000 में बिहार से बनाए गए झारखंड राज्य निर्माण के बाद बिहार विधानसभा की सदस्य संख्या 243। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायत को संगठित करने का निर्देश देता है? तो अनुच्छेद 40 देता है आपका। अगर बात करें अनुच्छेद 32 की, तो संवैधानिक अधिकारों का अधिकार जो है अनुच्छेद 32 में वर्णन है, और संविधान की आत्मा अनुच्छेद 32 को ही डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहे थे। नेक्स्ट है, न्यायिक पुनरावलोकन का अर्थ यह है कि सर्वोच्च न्यायालय किसी भी राज्य के कानून को अवैध घोषित कर सकता है। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिश के बाद बिहार विधानसभा के निर्वाचित सदस्य की संख्या थी 318। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशक आदर्श वर्णित है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत तत्वों में। अगर बात करें राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का, इसका वर्णन जो है संविधान के भाग 4 में है, और ये आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के स्पीकर का निर्वाचन होता है लोकसभा के सभी सदस्यों द्वारा। सभापति उपसभापति का पद रिक्त होने पर कौन राज्यसभा की अध्यक्षता करता है? राष्ट्रपति जिस व्यक्ति को नियुक्त करे। भारत के राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है संसद द्वारा। भारत में किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कब तक मंत्री पद पर आसीन रह सकता है? 6 महीने तक। 6 महीने के अंदर उसको जो है उनको राज्यसभा या लोकसभा का सदस्य बनना होगा। भारत का प्रजातंत्र इस तथ्य पर आधारित है कि जनता को सरकार को चुनने तथा बदलने का अधिकार है। राज्य की विधान परिषद की न्यूनतम सदस्य संख्या निर्धारित है 40। मुख्य निर्वाचन आयुक्त एवं अथवा 2 अन्य चुनाव आयुक्तों के मध्य मतभेद होने पर कौन मामले पर निर्णय लेता है? बहुमत से स्वयं चुनाव आयोग। भारत में नीति आयोग कब स्थापित किया गया था? 2015 में, 1 जनवरी 2015 को। 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया था? दहेज निरोधक विधेयक। अब बात करें अगर संयुक्त अधिवेशन, तो ये जो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान, और इसका वर्णन अनुच्छेद 108 में है। इसका जो है लोग राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन को राष्ट्रपति बुलाते हैं, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। निम्न में से कौन सा प्रस्ताव सिर्फ लोकसभा में ही अनुमोदित हो सकता है? तो देखिए इसमें से 1, 2 और 4 हो जाएगा निंदा प्रस्ताव, फिर हो जाएगा स्थगन प्रस्ताव, फिर हो जाएगा अविश्वास प्रस्ताव। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा। पंचायती राज विषय है राज्य सूची का। भारतीय संविधान का कौन सा मूल अधिकार मानव की दुर्व्यापार को निषिद्ध करता है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनका कार्यकाल समाप्त होने से पहले की
अक्षमता अथवा सिद्ध कदाचार के आधार पर उनके कार्यकाल से किसके द्वारा हटाया जा सकता है? तो संसद के दोनों सदनों की सिफारिशों पर राष्ट्रपति द्वारा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा, 9 दिसंबर 1946 को। किस समिति ने पंचायती राज चुनाव में राजनीतिक दलों की सहभागिता की अनुशंसा की? अशोक मेहता समिति ने। अशोक मेहता समिति 1977 में था। भारतीय संविधान को केंद्रीकृत प्रवृत्तियों वाला संघ के रूप में किसने परिभाषित किया? आइवर जेनिंग्स ने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए।